हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आता है, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। फ़िलहाल उसके पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारा टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में देखो पहला, दूसरा, तीसरा लेसन जो है, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा लेसन जो है ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का है। पहला, दूसरा, तीसरा आनुवांशिकता और उत्क्रांति, सजीवों की जीवन प्रक्रिया भाग 1, भाग 2 ये हमारे बायोलॉजी के हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो छठवां, सातवां, आठवां ये 3 पार्ट भी हमारे बायोलॉजी के जीव विज्ञान के, प्राणियों का वर्गीकरण, पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की और कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, ये हमारे 6 लेसन जो हैं जीव विज्ञान के हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा चौथा और पाँचवां, नौवां और 10वां ये लेसन हमारा पर्यावरण का, एनवायरमेंटल स्टडी। पहले एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण करके अलग से विषय हुआ करता था, फिर वो विषय को जो है हटा दिया गया और उसके चैप्टर्स जो हैं तुम्हारे साइंस के, साइंस 1, साइंस 2 में और सोशल साइंस में ऐड हो गए हैं। तो हमारे साइंस 2 में इसके 4 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। पर्यावरण व्यवस्था, हरित ऊर्जा की दिशा में, सामाजिक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन। ये तुम लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जब तुम लोग आगे पेपर का पैटर्न देखोगे तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों बताया गया है। तो जीव विज्ञान के कौन से पार्ट हैं और पर्यावरण के कौन से पार्ट है वो ध्यान रखना। ये जो चौथा, पाँचवा, नौवां, 10वां पर्यावरण के हैं और पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां जीव विज्ञान के हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे। ये हमारा जो है, अभी तुम लोगों ने देखा था कि कोरोना महामारी की वजह से शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जो है इसमें हमारे कुछ पार्ट जो हैं वो पोर्शन कट किए। वैसे साइंस में बहुत कुछ कट नहीं किया गया है, पूरी तरह से पार्ट को, कोई भी पार्ट को नहीं हटाया गया है। प्रत्येक पार्ट में से कुछ भाग को कम किया गया। क्या क्या कम किया गया है वैसे भी ये वीडियो में मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ क्या क्या कट किया गया है। फिर भी यहाँ पे भी तुम लोगों को दिया गया इतिहास के पन्नों में, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में से, इतिहास के पन्नों से, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट मेरा मित्र, निरीक्षण कीजिए, सदैव ध्यान में रखिए, विचार कीजिए, बताइए तो, वैज्ञानिक का परिचय, थोड़ा सोचिए, थोड़ा याद कीजिए, क्या आप जानते हैं। ये जितना भी है ये हमारे सभी पार्ट, जितने भी पार्ट है उसमें से ये सब कट किया गया। पार्ट में से कुछ नहीं, बस केवल इतना ही कट किया गया। फिर उसके बाद तुम्हें क्या बोला है, लेकिन कट करते समय ये वहाँ पे लिखा गया था कि विद्यार्थियों के ज्ञानोर्जन अथवा स्वयं अध्ययन, मतलब वहाँ पे कट ऐसे नहीं बोला है, स्वयं अध्ययन बोला है। स्वयं अध्ययन मतलब तुम्हें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें से बहुत कुछ तुम्हें आगे चलकर, हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे कहीं ना कहीं तुम लोग सिलेक्शन के लिए, तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए वहाँ पर जब तुमको रिडक्शन सिलेबस आया था तो वहाँ शब्द था विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन या स्वयं अध्ययन, ऐसे शब्द, यानी कि पढ़ना है, तुम्हें खुद से पढ़ना है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में से इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो पार्ट 4 और पार्ट 5 में अधिकांश भाग को कम किया गया है और पार्ट 4, 5, 9 में से जिस भाग को कम किया गया वो इस प्रकार से नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखो तो पार्ट 4 में से तुम्हारा, पार्ट 4 में से जैव विविधता का संवर्धन, पर्यावरणीय संस्था के कार्य, पर्यावरण समस्या और उनके उपाय, ये कट हैं। पार्ट 5 में से हरित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की समस्या, पर्यावरण स्नेही ऊर्जा की ओर, ये कट है। और पार्ट 9 में साइबर अपराध कट है। तो ये सब जो है तुम्हें नहीं पढ़ना है, इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं, कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद तो अब हमारा जो पार्ट, जितने भी पार्ट हैं वह सब पार्ट में से तुम्हारे गुण जो हैं, कितने मार्क्स के पेपर आएंगे वो यहाँ पे दिया गया है। पार्ट 1 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स। ऑप्शन यानी जैसे तुम्हें क्वेश्चंस रहते हैं ना, कोई 3 हल करो, कोई 4, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। कोई पार्ट 2 जो है वो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन विकल्प के साथ 6 मार्क्स का। पार्ट 3 जो है वो 5 मार्क्स का होगा, विकल्प के साथ 7 मार्क्स। पार्ट 4 जो है वो 5 मार्क्स का, लेकिन विकल्प के साथ 7 मार्क्स का। पार्ट 5 जो है वो 4 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ 6 मार्क्स, विकल्प के साथ। पार्ट 6 जो है वह 4 मार्क्स का होगा और फिर उसके बाद जो है विकल्प के साथ जो है वह 6 मार्क्स का होगा। पार्ट 7 जो है वो तुम लोगों का यहाँ पर 4 मार्क्स का है,
विकल्प के साथ 6 मार्क्स, पार्ट 8 जो है 4 मार्क्स का, विकल्प के साथ 6 मार्क्स, पार्ट 9 भी 4 मार्क्स, विकल्प के साथ 6 मार्क्स, पार्ट 10 3 मार्क्स का, विकल्प के साथ 5 मार्क्स का। यानी टोटल तुम्हारा 40 मार्क्स का तो रिटर्न पेपर होगा, लेकिन तुम्हारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो 60 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, मगर हमें पेपर से, क्योंकि हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, हमें बोला जाता है इतने क्वेश्चन हल करो, इतने क्वेश्चन हल करो, तो हम जब लिखते हैं टोटल क्वेश्चन तो 40 मार्क्स का लिखते हैं, हमारा रिजल्ट 40 मार्क्स से होता है। अब हमारा जो ये साइंस 2 का पेपर, इसका कृति पत्रिका का जो नया प्रारूप है वो क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। जब भी तुम्हें पेपर आएगा वहाँ पे तुम्हें एक सूचना दी जाएगी, कोई भी पेपर होने दो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर होने दो, सूचना ज़रूर पढ़ना, बहुत ज़रूरी होता है सूचना पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे नहीं आना, वैसे भी पेपर तुमको पहले ही मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, तुम जो है आधे घंटे पहले ही एंट्री ले लोगे, एंट्री लेते ही तुमको आंसर पेपर मिलेगा, उसमें अपना सब सीट नंबर्स, अपने डिटेल सब भरोगे, लाइन्स ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद उसमें भी जो है क्वेश्चन पेपर तुमको 10 मिनट पहले, 11 बजे का एग्ज़ाम है तो 10:50 को तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर तुम्हें सिर्फ पढ़ना होगा, लिखने के लिए नहीं मिलेगा, लिखना 11 बजे से होगा। तो वो सूचना जो दी जाएगी ना वो ज़रूर पढ़ना। पहला यहाँ पे देखो सूचना क्या रहेगा, सभी प्रश्न हल करना आवश्यक है, जहाँ आवश्यक हो वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से उचित एवं स्वच्छ नामांकित आकृति बनाओ। मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ तुम्हें आकृति बनाना है, स्वच्छ एवं नामांकित आकृति, जहाँ मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी, कुछ भी आकृति नहीं बनाना, इस दृष्टि से उचित और नामांकित आकृति बनाना है। प्रत्येक नए प्रश्न की शुरुआत अलग पन्ने से करोगे। मतलब तुम लोगों को जो क्वेश्चंस है, जैसे मान लो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1A 1B लिख रहे हो, तो तुम्हारा जैसे 1A ख़त्म हुआ, नीचे जगह है तो वहीं से 1B शुरू कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा तो तुम 1B के नीचे चाहे कितने भी पेज बचे हों, कितनी भी जगह बची हो, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज से ही शुरू करना है। ये बोर्ड का रूल है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2A ख़त्म हुआ, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ अगर नीचे जगह है तो वहीं से 2B शुरू कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया तब तुम्हें उसको अगले पन्ने से शुरू करना है, चाहे क्वेश्चन नंबर 2B के नीचे कितनी भी जगह बची हो, नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 अगले पेज से ही शुरू करना है। तो यही चीज़ है, प्रत्येक नए प्रश्न की शुरुआत अगले पन्ने से करो। दाहिनी ओर के अंक पूर्णांक दर्शाते हैं, यानी क्वेश्चंस जो लिखे रहते हैं ना उसके राइट साइड में से मार्क्स लिखे होते हैं, 9 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, तो ये उसके पूर्णांक यानी क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 1A के प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न के लिए प्रथम प्रयत्न में लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है वो MCQ के क्वेश्चंस होते हैं। MCQ में 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी एक ऑप्शन, जैसे फर्स्ट का A आंसर राइट है या फर्स्ट का B, जो भी राइट है वही हम लिखते हैं। मगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी आंसर्स लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो हमने फर्स्ट आंसर लिखा है, चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो, उसी को ही, उसी पे ही मार्क्स दिया जाएगा, बाकी पर नहीं। ये ध्यान देना। हम कभी कभी 2-3 बार आंसर लिख देते क्योंकि ऑप्शन रहता है ना, 4 ऑप्शन, तो हमें पता है इसमें से कोई राइट होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब आंसर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लिखते समय तुम लिखना चाहो लिखो, लेकिन ध्यान देना जो तुमने सबसे पहले ऑप्शन लिखा रहेगा उसी को ही देखा जाएगा, वो राइट होगा तो मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग मिलेगा। ये ध्यान देना, ठीक है, इसी पे मूल्यांकन होगा। तो आंसर लिखते समय सोच समझ के लिखना, डायरेक्ट फटाफट मत लिख देना। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक बहुपर्याय प्रश्न के अचूक उत्तर का केवल पर्याय क्रमांक लिखो। मतलब जो राइट आंसर है उसका केवल तुम्हें ये क्रमांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर का क्या क्रमांक है, 1 है, इस तरह से 1 लिखा है कि इस तरह से 1 लिखा है, जैसा 1 लिखा वैसे लिखना। फिर उसमें जो आंसर, राइट आंसर अ है कि ब है कि क है कि ड है, जो भी राइट होगा वो यहाँ लिखना। अगर अ है तो अ लिखना, क है तो क लिखना। मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना और यहाँ पे उसका ऑप्शन, बस इतना ही लिखना है, आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। MCQ का आंसर ऐसे ही लिखा जाता है, ये ध्यान देना सब लोग। बोर्ड का ये रूल है। और देखो ये क्वेश्चन पेपर पे सूचना भी तुमको मिलेगी।
फिर यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, जो तुम्हारा फर्स्ट ए का पेपर फर्स्ट ए क्वेश्चन होगा, वो तुम्हारा 5 अंक वाले एक एक क्वेश्चन रहेंगे, एक एक अंक वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। पुस्तक पर आधारित बहुपर्याय प्रश्न, तुम्हारी किताब पर आधारित एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहेंगे, 5 रहेंगे। पाँचों के आंसर्स तुम्हें लिखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, पाँचों का पाँचों लिखना, एक एक मार्क्स का रहेगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर फर्स्ट बी का जो क्वेश्चन रहेगा वो रिक्त स्थान की पूर्ति छोड़कर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़कर बाकी कई तरह के अलग अलग प्रश्न बनेंगे, वो भी एक एक मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, पाँचों लिखना, इसमें कोई भी तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क का 10 का 10 तुम्हें लिखना, कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो तुम्हारा 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, वैज्ञानिक कारण 3 लिखो, 2-2 अंक के, कोई भी 2 लिखना है, यानी 3 वैज्ञानिक कारण पूछे जाएंगे 2 मार्क्स का, यानी 3 गुणे 2 6, विकल्प के साथ 6 हो गया, लेकिन हमें कोई भी 2 लिखना है, इसके लिए विकल्प के साथ मतलब गुण उसका 4 मार्क्स का होगा। जीव विज्ञान और पर्यावरण दोनों में से कम एक एक प्रश्न का समावेश होगा, यानी वैज्ञानिक कारण में जीव विज्ञान में से एक, पर्यावरण विज्ञान में से एक, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी जो तीसरा वैज्ञानिक कारण रहेगा तो वो दोनों में से किसी में से भी हो सकता है। इसलिए देखो तुम लोग को बोली थी जीव विज्ञान क्या है, पर्यावरण विज्ञान क्या, और ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 2B जो है, क्वेश्चन नंबर 2B, इसमें क्या बोला है, 5 प्रश्न होंगे, उसमें से कोई 3 हल करना है, और एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क विकल्प के साथ, कोई 3 हल करना तो 3 गुणे 2 6 होगा। तो इसमें जो होगा जीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान दोनों में से कम 2 प्रश्न का समावेश होगा। 3-3 अंक वाले जो क्वेश्चन नंबर 3A है, 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 5 के उत्तर लिखने हैं, 3-3 मार्क्स के होंगे, तो 8 गुणे 3 24 हुआ, हमें 5 लिखना है, तो यानी 5 गुणे 3 15 हुआ। तो इसमें से जीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान दोनों में से कम 4 प्रश्न का समावेश होगा, यानी 4 प्रश्न जीव विज्ञान से, 4 प्रश्न पर्यावरण विज्ञान। जीव विज्ञान में कौन कौन से लेसन्स आते हैं, पर्यावरण विज्ञान में कौन कौन से लेसन्स आते हैं, मैं अभी तुम लोग को इंडेक्स में बताई हूँ, तो ये उस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें जो है आया क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक का आंसर लिखना है, 5-5 मार्क्स का होगा, 2 प्रश्न 5 मार्क्स का, यानी 10 मार्क ऑप्शन के साथ, लेकिन एक ही लिखना है, तो 5 मार्क्स का प्रश्न हुआ। और यहाँ पर जीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान दोनों में से कम एक एक प्रश्न का समावेश होगा, यानी एक क्वेश्चन जीव विज्ञान से होगा, एक क्वेश्चन पर्यावरण विज्ञान से, यानी तुम्हारा टोटल पेपर जो है ऑप्शन के साथ 60 मार्क्स का हुआ, और वैसे लिखने के लिए 40 मार्क्स का पेपर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1A और 1B जो है, ये तुम्हारा कैसे कितने समय में पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A और 1B तुम्हारा 20 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A में MCQ होगा, 1B में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो तुम्हारा 20 मिनट में पेपर पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A और 2B जो है वो तुम्हारा 25 मिनट में पूरा होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तुम्हारा 40 मिनट में पूरा होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम्हारा 15 मिनट में पूरा होना चाहिए। लास्ट के 5 मिनट में तुम्हें आंसर चेक करना है। यहाँ पर तुम्हारा जो है पेपर 11 बजे शुरू होगा, तो तुम्हारा 12:45 तक पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 12:45 से 1 बजे तक तुम पेपर चेक करोगे, अपना आंसर पेपर चेक करना है, हर एक क्वेश्चंस फिर से चेक करोगे, कोई भी अगर तुम्हें राइट मतलब कुछ मिस्टेक नज़र आती है उसको ठीक करोगे। बहुत सारा आंसर्स राइट रॉन्ग हुआ है तो क्या करना, उस क्वेश्चन को कुछ मत करना, कुछ टच नहीं करना, लास्ट में फिर से उसका आंसर लिखना, उसको मत कट पिट करने लगना, उसको वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। जो तुम्हारा जिसमें तुमको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा उसी को ही तुम्हारा काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कृति पत्रिका, ये तुम लोगों को अभी मैं बताई ना कैसे पेपर का पैटर्न रहेगा। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन सभी भरी इससे होंगे। 5 मार्क्स, देखो राइट हैंड साइड में 5 मार्क्स लिखा ना। उचित पर्याय का चयन करो, प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक के साथ लिखो। ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, 5 मार्क्स का रहेगा।
ये अभी किस में से आएंगे तुम लोग को अभी बताई थी मैं। क्वेश्चन नंबर 1B क्या होगा तुम्हारा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, 5 मार्क्स का होगा। देखो ये राइट हैंड साइड में पूर्णांक दर्शाते हैं। इस प्रश्न में 5 भिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ उप प्रश्न का समावेश किया जाएगा। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ उप प्रश्न एक एक अंक में पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। 5 विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होंगे, असंगत घटक पहचानो या पद पहचानो, सहसंबंध पहचानो। मतलब तुम्हें क्या दिया जाएगा, कुछ जो है 3-4 नाम लिखे जाएंगे, उसमें से एक गलत होगा, तो असंगत क्या वो तुम्हें बताना होगा। सहसंबंध पहचानो मतलब इसका इसके साथ संबंध है, तो कोई एक शब्द दिया जाएगा उसके साथ बताओ, या जोड़ियाँ मिलाओ होगा, या सत्य असत्य होगा, या केवल नाम लिखो, यानी कुछ कथन दिया जाएगा उसका क्या नाम है वो बताना होगा, या तुम्हें बताना होगा, या कोई प्रवाह आकृति दी जाएगी उसमें रिक्त स्थान होगा और उसको तुम्हें भरना होगा। तो ये तुम्हारा 1 मार्क्स का। तो अगर रिक्त प्रवाह आकृति आई ना भरने के लिए तो इसमें केवल 2 ही बॉक्स होंगे, इस तरह की प्रवाह आकृति होगी। फिर आया दूसरा एक क्वेश्चन नंबर 2A, उसमें आया वैज्ञानिक कारण लिखो, कोई भी 2-4 मार्क्स का रहेगा। इसमें इस प्रश्न में 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, अभी मैं तुम लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। जीव विज्ञान में से एक प्रश्न, पर्यावरण में से एक होंगे। सभी तीनों प्रश्न वैज्ञानिक कारण पर ही आधारित होंगे, यहाँ पे सारे प्रश्न वैज्ञानिक कारण ही होंगे। 2B जो है इसमें देखो तुम्हें क्या बोला जाएगा, 3 प्रश्न लिखना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, 6 मार्क्स का होगा। ये यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स दर्शा रहे हैं। 5 उप प्रश्न का समावेश किया जाएगा, कोई भी 3 उप प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तुम्हें 3 के आंसर लिखने हैं, इसके लिए 6 मार्क्स, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन। जीव विज्ञान में से 2 क्वेश्चन होगा, पर्यावरण विज्ञान में से 2 क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, नियम, परिभाषा, सिद्धांत के ऊपर, या टिप्पणी लिखो, या प्रवाह आकृति दी जाएगी अपूर्ण आकृति, उसको पूरा करना होगा, या अंतस्पष्ट करो पूछा जाएगा, या किसी का गुणधर्म, विशेषता या उपयोग लिखना होगा, या किसी का लाभ लिखना होगा, या किसी का प्रभाव लिखना होगा, या फिर संकल्पना प्रक्रिया तथा घटक पर आधारित उदाहरण दिया जाएगा। तुम्हें कुछ प्रक्रियाएं दी जाएंगी, उनके घटक दिए जाएंगे, उस पर आधारित तुम्हें उदाहरण लिखने होंगे। इस तरह के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो तुम्हारा कोई भी 5 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 उसमें से हल करना है, ठीक है, इसलिए 15 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, तो 15 मार्क्स का हुआ। अब इसमें जीव विज्ञान में से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण विज्ञान में से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, कथन का उपयोग बताओ, या उपचार या उपाय बताओ, या आकृति दी जाएगी, आकृति का स्पष्टीकरण लिखो, या तालिका सारणी पूरा करना लिखना होगा, या फिर उदाहरण की सहायता से स्पष्टीकरण लिखो कोई दिया जाएगा, या आकृति अधूरी आकृति उसको पूरी करनी होगी, या आकृति पर मतलब आकृति बनी होगी और तुम्हें उस पर आधारित प्रश्न उत्तर लिखने होंगे, या स्पष्टीकरण देते हुए उत्तर लिखने होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, आकृति का स्पष्टीकरण लिखो, और यहाँ लिखा आकृति पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखो। मतलब यहाँ आकृति बनी होगी, तुम्हें आकृति का स्पष्टीकरण देना होगा, आकृति के बारे में बताना होगा, और यहाँ पर आकृति बनी होगी और उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर्स लिखने होंगे, और यहाँ पे आकृति अधूरी आकृति दी जाएगी, वो पूरा करना है। ध्यान देना तीनों में डिफरेंस क्या है। फिर यहाँ पर नियम, सिद्धांत, स्पष्टीकरण, तुम्हें कुछ नियम मतलब किसी का नियम पूछा जाएगा, या कोई सिद्धांत पूछा जाएगा, या स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, या परिच्छेद पूर्ण करो। परिच्छेद पूर्ण करो मतलब तुम्हें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में बीच बीच में ऐसे रिक्त स्थान होंगे, वो रिक्त स्थान में क्या शब्द आएंगे वो तुम्हें भरना होगा। कभी कभी वो शब्द तुम्हें जो है ऊपर ब्रैकेट में दिए जाएंगे, सारे ऑप्शंस उसमें से आएंगे, कभी कभी नहीं भी दिए जाएंगे, तो सब चीज़ों का ध्यान, मोस्टली दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो तुम्हारा कोई एक प्रश्न लिखना होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स का होगा, तो एक प्रश्न लिखना है, इसके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक का आंसर, तो एक प्रश्न जीव विज्ञान से, एक प्रश्न पर्यावरण विज्ञान से होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आकृति बनाओ और स्पष्टीकरण दो। मतलब यहाँ पे तुम्हें आकृति बनाना है और फिर स्पष्टीकरण देना है। फिर या फिर तुम्हें गलत आकृति बनी हुई दी जाएगी, उसको सुधारना है और आकृति में संशोधन करना है। फिर स्पष्टीकरण के साथ वर्गीकरण करो, या परिच्छेद पर पढ़कर परिच्छेद पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखो। जैसे तुमको इंग्लिश, हिंदी, मराठी में होता है ना, पैराग्राफ दिए जाते हैं,
और उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर, तो उस पर आधारित तुम्हें आंसर मतलब कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो है पैसेज दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना है। या फिर तुम्हें सारणी या तालिका आधी अधूरी दी जाएगी, उसे पूरा करना होगा और उसका स्पष्टीकरण देना होगा। या प्रश्नों का विस्तार से उत्तर लिखना होगा। या फिर किसी भी प्रौद्योगिकी घटक पर आधारित संकल्पना आकृति बनाने के लिए आएगा। प्रौद्योगिकी घटक जो है तुम्हारा लेसन है उस पर कोई भी एक आकृति बनाने के लिए आएगा। इस तरह के तुम्हारे साइंस 2 का क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये पेपर कैसे होगा, कितने मिनट में पूरा करना है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना। जो तुम्हारा जनरल पैटर्न है ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन आंसर्स 30 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A जो था पर्याय MCQ का जो क्वेश्चन था, जब यहाँ पे देखा गया 2019 में पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, 10वें पार्ट में से पूछा गया था। 2020 में पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और 7वें प्रश्न जो है लेसन, ये लेसन का नाम है, वहाँ से लिया गया था। तो ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि 2021 में जो है 1 और 10 ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। ये ऑड और इवन मतलब 1 और 4 इवन, यानी ये एक जो है ये तुम्हें पता ना, एक सम ऑड यानी क्या हो गया तुम्हारा विषम संख्या, और इवन यानी तुम्हारा सम संख्या। तो यानी कि एक देखो विषम संख्या, इसके लिए 1 ऑड, 2, 4, 6, 10 सम संख्या, इसके लिए 4 इवन। ये पार्ट का लेसन का नंबर है, पहला पार्ट, दूसरा, चौथा, छठवां, 10वां पार्ट। तो ऐसे 2019 और 20 में से इन पार्टों में से पूछा गया। तो ऐसे अंदाज लगा रहे हैं कि 2021 में 3 विषम पार्ट में से, 2 सम पार्ट में से, या 2 विषम और 3 सम पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स 1 और 10 होगा। पहला और 10वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 1A के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1B जो होगा वो भी तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें तुम्हारे क्या क्या पूछे जाएंगे इसकी जानकारी अभी हम लोग दे चुके हैं। 2019 में जो है पहला, चौथा, पाँचवां, 8वें, 9वें पार्ट में से पूछा गया था, मतलब 3 विषम 2 सम। 2020 में पहला, तीसरा, छठवां, 7वां, 9वें पार्ट में से पूछा गया था, यानी 4 विषम पार्ट और 1 सम पार्ट। तो ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि 2021 में 2 सम 3 विषम या 1 सम 4, 1 विषम 4 सम ऐसे पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1B के लिए क्या है, दूसरा और छठवां। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A और 2B में से तुम्हें पता है 2-2 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा 2019 में से पहला, पाँचवां, छठवां, 7वां, 8वां, 10वां इन पाठों में से पूछा गया था। 2020 में दूसरा, तीसरा, पाँचवां, छठवां, 7वां, 10वां इन पाठों में से पूछा गया था। तो ऐसे अंदाज लगाया जा रहा है कि 2021 में या तो 4 विषम पाठ होंगे, 2 सम पाठ, या 2 जो है विषम 4 सम, या 50-50 होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2A और 2B के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 3, 5, 8 लेसन, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 8, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 2A और 2B के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो तुम्हारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2019 में पहला, दूसरा, पाँचवां, 9वां इन पाठों में से पूछा गया था। 2020 में से पहला, तीसरा, पाँचवां, छठवां इन पाठों में से पूछा गया था। तो ऐसे 2021 में ऐसे अंदाज लगा रहे कि 50-50 सम और विषम में से होगा, या 1 विषम 3 सम में से होगा। यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे क्या हुए, 7वां और 9वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 7वां और 9वां पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 5 और 8, क्योंकि 2019 में पहला, तीसरा, चौथा, 9वां पार्ट में से पूछा गया था। 2020 में से चौथा और 8वें पार्ट में से पूछा गया था, और 2021 में से अंदाज लगा रहे हैं कि 50-50 होगा या फिर 2 विषम होंगे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे क्या है, 5वां और 8वां। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 5वें और 8वें प्रश्न में लेसन में से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा था साइंस 2 का एनालिसिस, बोर्ड पेपर का एनालिसिस वीडियो। इसको ध्यान से देखो, इस हिसाब से तैयारी करो, अच्छे से रिजल्ट लाओ।
100% रिजल्ट लाओ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, साइंस है, रीडिंग करो, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रीडिंग करो, रिजल्ट अच्छा लाओ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक सबको, थैंक यू।